कैद करके समझे थे खामोश हो गया, वो तो दिलों में बोलता है किसे कैद किया होगा। हुक्मरान ने रात भर ताले गिने बेचैन होके, मगर हैशटैग खुलते जाएं क्या क्या हुआ होगा। वो कैदी नहीं, हवा पे राज करने वाला निकला। तभी तो बिना आवाज के भी इतना सुना होगा। और इधर जेल में बैठा मुसाफिर हंस रहा है। ये जो डर है जनाब, शायद उन्हीं का बना होगा। इमरान खान जिंदा है या मार दिए गए? बहनों से मारपीट के बाद पाकिस्तान में स्थिति बेकाबू होने की आशंका कहां है? पूर्व पीएम हैं कहां? तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीटीआई ने दावा किया है कि इमरान खान को 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में पूरी तरह अकेले आइसोलेशन में रखा गया है और परिवार और वकीलों तक की मुलाकात पर औपचारिक रोक लगा दी गई है। इमरान खान की कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा है कि उन्हें किताबें, आवश्यक सामान और कानूनी सलाह नहीं दी जा रही है। राजधानी के किसी गुप्त कमरे में जहां फाइलों पर धूल रहती है और फैसलों का डर, जनरल आसिम मुनीर रोज सुबह अपनी चाय के साथ एक ही बात सोचते हैं, अरे यार, ये इमरान खान तो जेल में भी ट्रेंड नंबर 1 क्यों करता रहता है? हमेशा नंबर 1 ट्रेंड करता है, कहीं जेल की दीवारों पर भी हैशटैग न लिख दे। कमरे में बैठे अफसर कान खुजाते हुए पूछते हैं, सर अब तो वो लॉकअप में है, फिर भी क्या खतरा है? जनरल साहब लंबी सांस लेते हैं, खतरा तुम नहीं समझोगे। इमरान खान वो इन्फ्लुएंसर हैं जो वाईफाई के बिना भी वायरल हो सकता है। फला जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, देश पूरी तरह सुरक्षित है, जनरल साहब घोषणा करते हैं और उसी समय उनके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, हैशटैग रिलीज इमरान खान ट्रेंडिंग #1। जनरल साहब की चाय ठंडी हो जाती है, फिर वे अपने सुरक्षा सलाहकार से पूछते हैं, देखो जेल के बाहर कितने लोग हैं? सलाहकार कहता है, सर बाहर लोग कम हैं, पर सोशल मीडिया के सैनिक ज्यादा हैं। जनरल साहब बड़बड़ाते हैं, अजीब मुल्क है, यहाँ बंदा जेल में भी बैठे बैठे विपक्ष की रैलियों से ज्यादा भीड़ खींच लेता है। और आखिर में वे फाइल बंद करके कहते हैं, भाई हमसे तो ये जेल वाला भी नहीं संभल रहा है। और लोग कहते हैं कि हम मुल्क संभालते हैं। और बाहर खड़ी हवा कानाफूसी करती है। डर कभी भी इतना बड़ा हो जाता है कि दीवारों के पीछे बैठे इंसान भी उससे बच नहीं पाते। अब इसे जेल का जादूगर कहा जाए या डर का बादशाह। देखिए, दरबार में शोर मचा था, मंच पर बादशाह आसिम अफजल ए मुनीर बहादुर, जो अपने ही साये से चौंक जाते हैं, चिंतित बैठे हुए थे दरबार में। जेल में बंद इमरान नाम का एक जादूगर वायरल हो उठा था, जो बिना मोबाइल, बिना माइक्रोफोन, सिर्फ अटके हुए वाईफाई की हवा से ही पूरे राज्य के दिलों पर कब्जा करके बैठा था। बादशाह बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ओ दानिशमंदो, ये कैसा जादू है? बंदे को हमने जेल की सलाखों में कैद कर दिया, पर उसकी आवाज आजाद घूमती है और हमारी इज्जत हवा में उड़ती हुई रुई की तरह बिखर रही है। वजीर हिम्मत, जिसकी हिम्मत हफ्तों से छुट्टी पर है, बोला कि जहां पना डरिए मत, हमने जेल का ताला 3 बार चेक किया है। फिर बादशाह गंभीरता से बोलते हैं, मूर्ख, मुझे ताले का डर नहीं, मुझे ट्रेंड्स का डर है, ट्रेंडिंग नंबर 1 का डर है, ट्रेंडिंग हैशटैग नंबर 1 का डर है। ताला बंद हुआ था पर हैशटैग खुले रह गए क्या? एक मस्खरा कूद कर आया सामने। हुजूर, इस जादूगर को रोकना आसान नहीं है। ये तो वो शख्स है जो बंद कमरे में भी भीड़ खड़ी कर दे और आप खुले आसमान में भी भाषण दें तो भी कुर्सियां ही गवाही देंगी। कोई होगा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दरबार में सन्नाटा था, बादशाह के पेशानी पर पसीना। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, ओ किस्मत की कठोर मालकिन, क्यों तूने मुझे ऐसा दुश्मन दिया जो बंद होने पर भी और ज्यादा खुल जाता है? दीवारों में कितना भी बंद करो, सलाखों के पीछे कितना भी कैद करो, उसकी आजादी सर चढ़कर बोलती है। और मैं खुला घूमकर भी अपने ही डर में कैद हूं। पीछे से हवा तंज कसती हुई फुसफुसाती है और फुसफुसाई और कहा, मेरे बादशाह, जेलें दीवारों को कैद करती हैं, आवाम के दिलों को नहीं। दरबार का पर्दा गिरता है, बादशाह अब भी कांप रहा है और जेल में बैठा जादूगर धूप सेकते हुए मुस्कुरा रहा है, बिना तलवार, बिना ताज, सिर्फ प्रभाव के भरोसे। दरअसल यही हालात इस वक्त पाकिस्तान में है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है और आसिम खान डरे हुए हैं। आसिम मुनीर दरअसल डरे हुए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या की अफवाह से स्थिति बेकाबू होने की आशंका है। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की रिपोर्ट्स को बकवास और अफवाह बताया है। लेकिन रावलपिंडी में स्थिति कल शाम से ही तनावपूर्ण बनी हुई है। जेल में बंद इमरान खान से मिलने पहुंची उनकी बहनों ने मारपीट की गई थी और उन्हें घसीटा गया था, वहां से भगा दिया गया। जबकि पीटीआई के हजारों समर्थक रावलपिंडी में जमा हुए हैं और अपने नेता की कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे हुए थे। जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की हत्या की खबर पूरी तरीके से गलत है, वो जेल में बंद हैं। फवाद चौधरी की बातों पर इसलिए उनके समर्थकों पर असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक तो उन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई उस वक्त छोड़ दी थी जब इमरान खान जेल भेजे गए थे और उनके समर्थकों के खिलाफ सेना बर्बर अभियान चला रही थी। और दूसरी बात यह भी है कि फवाद चौधरी ने जेल से बाहर निकलने के लिए सेना से समझौता कर लिया था। हालांकि एक वक्त वो इमरान खान के काफी करीबी रहे हैं और जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी
उस वक्त वो देश की सूचना और प्रसारण मंत्री थे। पाकिस्तान में इमरान खान से संबंधित अफवाह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की रिपोर्ट मौत की अफवाहों के बीच उनकी बहनों ने दावा किया है कि जेल में बंद इमरान से मिलने की मांग करने पर पुलिस ने उन पर बुरी तरीके से हमला किया। इमरान खान की बहनों नौरीन खान, अलीमा खान, उज़मा खान ने दावा किया है कि पुलिस ने उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के समर्थकों के साथ तब हमला किया जब इस हफ्ते रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे और अधिकारियों से इमरान खान से मिलने देने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। वहीं उनकी बहनों का कहना है कि अक्टूबर 2024 के बाद से उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। He's been isolated for at least 6 weeks. My sister was allowed to meet him on 2 Tuesdays because Tuesday is family and lawyers meeting day. That's been stipulated by the courts. So basically, they are in contempt of court on everything. There is no our justice system is, I would say, collapsed, completely collapsed. I don't think the judges. There are excellent judges. They have been sort of their autonomy has been basically withdrawn, or maybe they have passed a couple of amendments in the Constitution, which has made our courts completely ineffective. That's the 26th Amendment and the 27th Amendment. And the 27th Amendment is basically person specific. A few people are giving themselves complete immunity from law. That's for Pakistanis. I think we are dealing with a shocking situation, and it's like a reality check for all of us. As far as Imran Khan is concerned, I think they even gave the Prime Minister complete immunity for life or something to that effect, and had to be withdrawn because they realized that Imran Khan might benefit from it and might be released from jail because of this complete immunity. But for sort of addressing the rumors that are going around that his life might be in danger or he's very ill. No. 3-4 weeks ago when my sister met him, he's completely in excellent health. So they can't claim that somebody's died of old age or he had any ailment. He doesn't. But I don't think they will even dare touch a hair on his head. I don't think they would even dare because these people understand very well that there's a huge amount of anger in Pakistan, a lot of anger. Otherwise, they wouldn't be going around giving themselves immunity at this rate. It is becoming a joke in Pakistan that a few people are giving themselves immunity for life. The only thing I can claim is that they would never dare even think of hurting him, because what will follow is I don't think anybody would be ready for what happens next. And you think people are going to sit around and let them live? वहीं दूसरी तरफ पीटीआई ने दावा किया कि इमरान खान को 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में पूरी तरह अकेले आइसोलेशन में रखा गया है और परिवार और वकीलों तक से मुलाकात करने पर औपचारिक तरीके से रोक लगा दी गई है। इमरान खान की कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा है कि उन्हें किताबें, आवश्यक सामान और कानूनी सलाह नहीं दी जा रही है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इसे जंगल का कानून बताते हुए कहा कि यहाँ वही हकदार है जिसके हाथ में ताकत है, बाकी किसी के अधिकार मायने नहीं रखते। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को भी 7 बार कोशिश करने के बावजूद जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई का आरोप है कि जेल प्रशासन सेना के एक अफसर के इशारे पर चलता है।